राजस्थान बीजेपी सरकार पर बड़ा खुलासा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया खुलासा। 2-4 बीजेपी के नेता भजनलाल को हटाएंगे। हनुमान के ऐलान से बीजेपी में मचा हड़कंप। राजस्थान की राजनीति जहां हर रोज कोई न कोई धमाका होता है, कभी गहलोत पायलट की खींचतान तो कभी बीजेपी के भीतर खेमेबाजी, लेकिन इस बार राजनीतिक तापमान बढ़ाया है नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ऐसा वार किया है जिसने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए बल्कि सरकार के एक मंत्री को तो नया नाम दे डाला, नाम जोगाराम। राजस्थान की राजनीति में बेबाक बयानों के लिए मशहूर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपने तीखे तीर चलाए। जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम को निशाने पर ले लिया। बेनीवाल ने मंत्री जोगाराम का नाम बदल कर रख दिया ना जोगाराम। उनका कहना है कि सोचिए, एक तरफ बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि चमकाने में लगी है और दूसरी तरफ एनडीए का ही सहयोगी उन्हें डुबोने की भविष्यवाणी कर रहा है। बेनीवाल साफ कह रहे हैं कि भजनलाल ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। असल में बेनीवाल का हमला दो तरफा है। पहला मुख्यमंत्री भजनलाल के आसपास के नेताओं पर, दूसरा भजनलाल की जातीय पहचान पर। जानकारी देते चले कि हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री के हलफनामे तक पर सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा ने चुनाव में अलग अलग नाम इस्तेमाल किए। कभी जाति कॉलम में शर्मा लिखा लेकिन ब्राह्मण नहीं, कभी जांगिड़ लिखा। और अब आरएलपी सुप्रीमो कह रहे हैं कि यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जातीय समीकरण तक जा पहुंचा है। आप जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में जाति का कार्ड सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जाट बनाम ब्राह्मण, राजपूत बनाम गुज्जर, मीणा बनाम दलित, ये समीकरण ही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। बेनीवाल पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर हमलावर रहे। उनका आरोप है कि राजस्थान में जानबूझकर जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी। दोनों दल मिलकर जाट नेतृत्व को दरकिनार कर देते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे हनुमान ने जाति को लेकर बवाल काट दिया और क्यों। जयपुर की राजनीति को जानने वाले पत्रकारों की माने तो हनुमान बेनीवाल बार बार मंच से जातीय समीकरण को जाहिर करते हैं। अब सवाल यह है कि बेनीवाल के इन बयानों के मायने क्या है। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो क्या वो सचमुच सीएम भजनलाल की कुर्सी हिलते देख रहे हैं या फिर ये महज अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद है। आप याद कीजिए, बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने सरकार पर हमला तेज कर दिया, कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी जातिगत मुद्दों पर, और अब सीधे मुख्यमंत्री की जाति और उनकी टीम पर वार। दरअसल हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि राजस्थान में उनकी राजनीति जाट अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो इस मुद्दे को बार बार उठाएंगे तो जाट समाज का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा रहेगा और यही उनका राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है। अब सोचिए, मुख्यमंत्री की जाति पर सवाल उठाना, उनकी टीम को व्हाइट हाउस गैंग कहना और खुलकर ये कहना कि भजनलाल को जल्दी ले डूबेंगे। ये सब बयान यूं ही नहीं है, ये सीधे राजस्थान की सत्ता समीकरणों को झकझोरने वाले बयान है। राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार नहीं जब जाति को लेकर बवाल मचा हो। 1980 के दशक से लेकर अब तक, चाहे भैरव सिंह शेखावत की सरकार हो या अशोक गहलोत की, हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जातीय राजनीति के चक्रव्यूह में फंसी। जाट समाज हमेशा कहता रहा कि उसे उसका हक नहीं मिला और अब वही मुद्दा दोबारा गरमा रहा है बेनीवाल की आवाज में। लेकिन क्या बीजेपी इस बयानबाजी को यूं ही बर्दाश्त करेगी? क्या भजनलाल शर्मा चुप बैठेंगे या फिर बेनीवाल की तल्खी उनके लिए भविष्य का राजनीतिक गठजोड़ तोड़ने का संकेत है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बेनीवाल इस समय दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा को सहयोगी रहते हुए दबाव में रखना, दूसरी तरफ खुद को जाट राजनीति के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना। पत्रकारों की माने तो अगर राजस्थान में कभी सत्ता समीकरण बिगड़े या दिल्ली की राजनीति ने करवट ली तो बेनीवाल चाहते हैं कि वो खुद किंग मेकर की भूमिका में रहे। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक हमले का नहीं रहा बल्कि ये जातीय पहचान की पड़ताल बन चुका है और राजस्थान की राजनीति में जातीय सवाल से बड़ा चुनावी मुद्दा और कोई नहीं होता। तो साफ है, हनुमान बेनीवाल ने इन बयानों से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। भजनलाल शर्मा के लिए ये बयान एक नई चुनौती है, क्योंकि जब आपका ही सहयोगी कहने लगे कि आप जल्दी डूबने वाले हैं तो सोचिए विपक्ष क्या क्या कहेगा। क्या भजनलाल सरकार इस हमले का जवाब दे पाएगी? क्या भाजपा बेनीवाल को साधने की कोशिश करेगी?
या दूरी बना लेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बेनीवाल की ये रणनीति उन्हें जाट समाज का सबसे बड़ा नेता बना पाएगी, या फिर ये भी सिर्फ राजस्थान की सियासत का एक और बयान बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में भजनलाल बनाम बेनीवाल की जंग अभी और तेज होने वाली है।